लेकिन इस भरोसे नहीं बैठे रहना है। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? एक दिन में बायोलॉजी के दिन फिजिक्स दे दे और बायोलॉजी भी दे फिजिक्स भी दे। जब तक आपको अपने नजरों के सामने एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन ना दिखे तब तक किसी पे विश्वास नहीं करना, हम पे भी नहीं करना। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? अब कब होगा मैं आपको भी बस थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। भाई 6 नवंबर बीत गया और जिन बच्चों का एग्जाम था वो भी खत्म। अब बच्चों के मन में नया सवाल कि अब जो एग्जाम हमारा है वो होगा या नहीं होगा, या फिर कोरोना के टाइम में जैसे नंबर हमें दे दिए गए थे ऐसे ही मन में लड्डू फूटे जा रहे हैं कि चलो कोई नहीं, फिजिक्स का एग्जाम बिना दिए हमें नंबर मिल जाएंगे, हिस्ट्री का एग्जाम बिना दिए नंबर मिल जाएंगे। तो ये सब आपका ख्याली पुलाव है। अगर आप इस चक्कर में हैं तो पक्का फेल होने वाले हैं। उल्टा ये सोचिए कि जो रीशेड्यूल होगा, जो एनआईएस की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि ऑल ओवर इंडिया रीशेड्यूलिंग का जो है वो कब कैसे होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। कब आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा वो भी हम आपको बताएंगे, और कैसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। 60% लाने वाले 70-80% ला सकते हैं। जो फेल होने वाले थे वो तो ये मान के चलिए कि आराम से 60% ले आएंगे। सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को, और सबसे पहले लेके आते हैं आपको इस नोटिफिकेशन पे। देखिए भाई साहब, ये वही नोटिफिकेशन है जब मैं पोलिंग बूथ में था वोटिंग के लिए, और अचानक से नोटिफिकेशन मैंने देखा एनआईएस का कि यार 6 तारीख को जो ये एग्जाम होने वाले थे 12th क्लास का, फिजिक्स का, फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, अब ये एग्जाम ही नहीं होंगे, है ना। एग्जाम नहीं होंगे मीन्स वोट क्या, रीशेड्यूल होगा, और क्लास 10th का पेंटिंग का होगा। अब ये बड़ा बढ़िया गुड न्यूज था। गुड न्यूज ये था कि बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने हमारा फिजिक्स फाइनल बूस्टर पीडीएफ लिया है और उससे वो पढ़ रहे हैं, बट वो कह रहे थे थोड़ा और समय मिलता ना तो और अच्छा रहता। तो हमने उनको और समय देने के लिए क्या ही कहे, भगवान ने उन्हें अच्छा समय दे दिया, और वो है बिहार का इलेक्शन। और बिहार के इलेक्शन ने कमाल कर दिया कि उस डेट में, क्योंकि जब ये डेट शीट बना था ना तो उस टाइम पे कोई ऐसा इलेक्शन के डेट के बारे में नहीं था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए मैं आपको पहले एक दिखा देता हूं कि बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ साफ हमारा उजाला का रिपोर्ट कहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। तो 14 नवंबर को अगर हमारा रिजल्ट आएगा, इसका मतलब है कि उससे पहले ये कोई भी डेट अभी देने से ये तो मुझे नहीं लगता कि देंगे। एक बार डेट शीट मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, एक नोटिफिकेशन और आपको दिखाना चाहते हैं, और वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे दिस वन, ये नोटिफिकेशन जो था बाई इलेक्शन जो था नौपाड़ा असेंबली था यहाँ पर उड़ीसा का, और इसमें था 11 नवंबर के जो सेंटर्स थे, ये कुछ सेंटर्स का दिया जिसको रीड शेड्यूल किया गया है। सो फॉर रेस्ट ऑफ द एग्जाम सेंटर्स इन ओडिशा द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर द करंट शेड्यूल। तो पहला तो कंफ्यूजन ये था कि खाली बिहार में ही पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको फिर अलग से बिहार में एग्जाम देना पड़ता, तो फिर उसके लिए अलग क्वेश्चन पेपर बनाते, अलग सब कुछ करते, तो इसलिए उन्होंने ऑल ओवर इंडिया कर दिया है। तो ये 11 तारीख भी सस्पेंस में है। अभी 11 तारीख में जो भी एग्जाम होने हैं, जो मैथमेटिक्स के एग्जाम वगैरह है, मुझे लगता है वो भी अगर होना होगा तो उस डेट में आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन इस भरोसे नहीं बैठे रहना है ना, इस भरोसे नहीं बैठे रहना है जी कि 11 तारीख वाले में ठीक है अपना टाइम बढ़ जाएगा। ये बात भविष्य की है। और एक चीज और मैं आपको डेट शीट दिखा देता हूं जरा। आप जरा एक बार डेट शीट देख लीजिए। ये अपना डेट शीट है, और इस डेट शीट में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे डेट बुक हो रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप ध्यान से देखिए। जो डेट गुजर गया है, जो गुजर गया है यहाँ पर, अक्टूबर तो गुजर ही गया है यहाँ पे, और अक्टूबर गुजरने के बाद मैं आपको सीधे नवंबर पे लेके आता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है 6 नवंबर। तो देखिए इस 6 नवंबर में आपका फिजिक्स यानी भौत की, हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का था, और 10th का पेंटिंग का था। वो तो भाई अब कब होगा मैं आपको भी बस थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप देखिए 12 बुक है, 13 बुक है, 14, 15, 16 सब के सब बुक है। आप देखिए 17, मैं डेट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। आगे बढ़ते चलिए, यहाँ पर 18 का भी डेट आपको है बिजनेस स्टडीज का, 19 भी बुक है, 20 भी है, 21 है, यानी 21 तक तो फुर्सत ही नहीं है। लगातार एग्जाम है यहाँ पे। अब बीच में आपको नहीं लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि एक ही बच्चे का एक दिन में बायोलॉजी के दिन फिजिक्स दे दे और बायोलॉजी भी दे फिजिक्स भी दे? थोड़ा अटपटा लगता है। तो इसीलिए जो पोस्टपोन्ड हुआ है, अब ये मान के चलिए, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि 21 तारीख के बाद होगा। हो सकता है 22 को हो, 23 को, 25 को, जो भी हो वो आपको कहां से पता चलेगा? तो एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता चलेगा। और ये बात किसने बोली है? तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये बात साफ साफ कहा गया है, ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन एनआईएस एग्जामिनेशन आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट
ऑफ एनआईएस फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। बहुत सारे ऐसे होशियार चंद लोग होते हैं जो फेक वेबसाइट और नोटिफिकेशन के जरिए बच्चों को जो है इस तरह से मिसगाइड करते हैं, जो एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे उस टाइम पे नहीं होता और वो इस तरह का इंफॉर्मेशन देते हैं। तो भाई जब तक आपको अपने नजरों के सामने एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन ना दिखे तब तक किसी पे विश्वास नहीं करना, हम पे भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी बात भविष्य की है। तो ये बात भी हमने कह दी, यहाँ पर सारी चीजें बता दी कि एग्जाम मुझे लगता है 21 के बाद होगा। अगर पहले कुछ हो जाए तो देखिए कुछ कह नहीं सकते, टोटली डिसीजन एनआईएस बोर्ड का है। बट एक लॉजिकल बात देखिए कि सारा डेट अगर हमारा बुक है तो वो बाद में ही होगा। अच्छा, तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या कुछ बेस्ट तरीका रहेगा, उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप तो सबसे पहले हमारे वेबसाइट पे आ जाओ। हमारा ऐप भी है जीसीसी एनआईएस क्लासेस के नाम पे, और यहाँ आने के बाद फ्री में हेल्प एंड सपोर्ट आप ले सकते हैं। ये तो सबसे पहली बात है, आपका कुछ भी डाउट हो रहा है या कोई आपको सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर तो आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपको दिख रहा है। अब किसी बच्चे को अगर फिजिक्स का चाहिए ना, फाइनल बूस्टर पीडीएफ चाहिए, या अभी 10-15 दिन का समय आपके पास है, अगर हम 21-22 का भी देखें तो क्रैश कोर्स भी पढ़ा जा सकता है। आपके जीवन में बहुत, आपका मोबाइल ही 8,000-10,000 का होगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कोर्स आप ले रहे हैं, और अभी वैसे भी ऑफर में हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे, जस्ट 555 में आपको दे रहे थे, तो अगर 555 में जाते हैं, 500-600 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है, तो आप इसका मतलब टीम को यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन आप आफ्टर आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। फिर उसके बाद एक और सवाल आता है यहाँ पर कि क्या बीच के और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या कोई और डेट ऐसा है जो किसी वजह से एग्जाम नहीं होगा? देखिए अभी तक ऐसा कोई नहीं है। मैंने आपको साफ साफ कहा है कि ये इलेक्शन की वजह से हुआ है, और एग्जैक्ट क्लियर नहीं बताया जाता है। एनआईएस बोर्ड को भी नहीं पता है कि 14 को रिजल्ट आएगा। बहुत बार क्या होता है कि जहां इलेक्शंस होते हैं वहां पर कुछ ऐसी चीजें, घटनाएं भी देखने को मिलती है जिसकी वजह से इलेक्शंस के डेट तक आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में जब तक चीजें कंफर्म नहीं हो जाती, सारे पोलिंग बूथ पे वोटिंग हो नहीं जाता है, सारे रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक कोई भी बोर्ड या कोई भी इंस्टीट्यूट को, मुझे लगता है अथॉरिटी को लगता है कि वो ऐसे डेट नहीं बता पाएगी। बट प्रॉपर टाइम में देखिए 14 को भी रिजल्ट आता है, तब भी उसके पास एक हफ्ते का टाइम है, क्योंकि उसके बाद लगातार सारे एग्जाम के डेट पड़े हुए हैं। तो फालतू टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ना है। इवन यूट्यूब पर भी हमने 17 घंटे का एक वीडियो दिया है, पूरा का पूरा बड़ा दिखिए। अभी लगभग 8 से 10 घंटे का एक बढ़िया पीवाईक्यू का सेशन आने वाला है, जिसको जरूर ज्वाइन करना है। फिजिक्स का, हिस्ट्री का जो है मैंने मैराथन क्लास आपके लिए दिया है, और इतना बढ़िया दिया, 11 घंटे में कंप्लीट हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। बच्चे उसको पढ़ के जाते हैं और उसी से सब उनका कंप्लीट हो जाता है, राइट। और अगर आपको लिंक वगैरह में दिक्कत हो तो आप यहाँ व्हाट्सअप करना, टीम आपको दे देगी। और इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। मैं सीधी सी एक बात कहता हूं कि बहुत कम, इतिहास गवाह है, बहुत कम ऐसा हुआ है कि जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं और फिर हमें वो मौका मिला कि यार ये 10 दिनों के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है, 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा। आप आज की इस जनरेशन में इस पार्ट में बहुत लकी हैं, और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो अब तक आप नहीं कर पाए थे वो आप करके दिखाओ। अगर आपने ये कर दिया तो आपके फिर से लिए, मतलब आपके लिए फिर से एक जीवन दान हो गया है, फिर से एक मौका आपको मिल गया है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट आता है कमेंट में हमें बता सकते हैं, या हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।